सच्चिदानंद भगवान की जय, भारत माता की जय, गौ माता की जय, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र भगवान की जय, योगीराज कृष्ण भगवान की जय, भारत ब्रह्मचारी हनुमान जी महाराज की जय, गंगा जमुना सरस्वती माता की जय, हर हर महादेव की जय, नगर खेड़े की जय हो, अपने गांव के कुल देवता भगवान की जय हो, अपने अपने गुरुदेव भगवान की जय हो। ओम शिव गोरखनाथाय नमः, ओम दुर्गा माताय नमः, ओम सदगुरुदेवाय नमः, ओम परमात्मने नमः, सच्चिदानंद भगवान की जय, लक्ष्मी माता की जय हो, गणपति भगवान की जय हो, सरस्वती माता की जय हो, गणपति आत्मनायिका में सुनो शारदे माँ, छोटी कहानी कथा में शुरू करूँ अपने गुरु को शीश नवा, छोटी कहानी कथा में शुरू करूँ अपने गुरु को शीश नवाए, अपने गुरु को शीश नवा, गणपति आत्मनाई के गणपति आत्मनाई के मन सुमरी शारदे माँ, छोटी कहानी कथा में शुरू करूँ अपने गुरु को शीश नवाए, अपने गुरु को शीश नवा, बोलो अपने अपने गुरुदेव भगवान की जय हो, अपने गांव के कुल देवता भगवान की जय, नगर खेड़े की जय हो, सभी देखने वाले सुनने वाले प्रभु प्रेमियों की जय हो, हर हर महादेव की जय, गीता के ज्ञान की जय, गीता के ज्ञान की जय, सीता के राम की जय, कृष्ण भगवान की जय, दादा ज्ञानी राम की जय, अपने पिता भगवान की जय है, अपने अपने माता पिता की जय हो जिसने दिया शरीर, अपने अपने दादा दादी नाना नानी की जय हो जिन्हें दिए संस्कार, फिर हुआ प्रभु से प्यार, अपने अपने दादा दादी नाना नानी की जय हो जिन्हें दिए संस्कार, फिर हुआ प्रभु से प्यार, बोलो अपने अपने गुरुदेव भगवान की जय, गीता की वो तीन देव हरियाणा चरण देखने वाले सभी प्रभु प्रेमियों को राम राम जी नमस्कार जी, गुड मॉर्निंग, सभी प्रभु प्रेमियों को राम राम जी नमस्कार जी, गुड मॉर्निंग, बोलो सच्चे दरबार की जय, अपने अपने गुरुदेव भगवान की जय हो, सभी प्रभु प्रेमियों को राम राम जी, अरे राम 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 राम, कृष्णाय नमः। ओ तो आप लोगों की दुआ से आशीर्वाद से है ना, आप कुछ एक आधा ऐसा पारिवारिक नाटक बना रहे हैं भाई, जो है ना ये भक्ति के मार्ग पर चलने वाले ये जो ज्ञान है ना, इसमें तो पूरे गांव के अंदर 2-3 बंदे बड़ी मुश्किल से पाँव हैं ज्ञान लेने वाले। ये भक्ति मार्ग बहुत बड़ा है, इसके रास्ते पर चलने वाले जो पूरे गांव के अंदर केवल 2-3 बंदे पाँव हैं जो देवता को देवता से मांगते हैं, देवता को पाना चाहते हैं, ईश्वर को भगवान से मिलना चाहते हैं, देवता से मिलना चाहते हैं, उस ज्ञान की प्राप्ति, उस लक्ष्य की प्राप्ति, उस परमानंद की प्राप्ति वाले ज्ञान को लेने वाले थे पूरे गांव में कितने बड़ा हो, 2-3 बंदे बहुत मुश्किल से पाए हैं, और भी बहुत ढूंढने से कई जोड़ी चप्पल जूते टूट सके। तो इसलिए हमने एक अपना किया कि परिवार कैसे नाटक बनाएंगे भाई, हमारा अपना एक ग्रुप तैयार करें। कल मैंने 2-3 बंदों से बात की, उन्होंने जी हम आपके साथ काम करने के लिए तैयार, कहने लगे तन से मन से धन से आपके साथ काम करने के लिए तैयार हो। कहने लगे हर उसमें आपका साथ देंगे। तो उसमें एक पारिवारिक नाटक है, उसमें थोड़ा सा हंसी मजाक भी होगा, और भाई वो है ना एक समाज से सुधार का भी उसमें है, जो देखा उसमें एक सीख मिलेगी, मतलब जो है ना ऐसे कोई नाटक तैयार करेंगे 2-3, जैसा भी टाइम मिलेगा ना भगवान की दया से। ये हमारा वाला लड़का स्टूडियो खोल रहा है, एडिट तो ये कर देगा, ये डायरेक्टर का रोल ये करेगा, वो सारा एडिट कर दे है, जहाँ पे त्रुटि हो उसको कह देगा यहाँ से दोबारा करो, यहाँ से दोबारा करो, उसको ज्ञान है इससे जा कोर्स से। हमारा तो अपना स्टूडियो होगा, इसलिए हम 2-3 बंदे जोड़ दें जब नाटक तैयार कर देंगे। बोलो सच्चे दरबार की जय, सच्चिदानंद भगवान की जय। 3-4 हमने पारिवारिक जोड़े चाहिए, उसमें एक नाटक का कई स्टोरी बहुत सुंदर है। 3-4 एक ऐसे जोड़े चाहिए परिवार, जो पति पत्नी भी काम करना चाहो ना, भक्तों के साथ नाम होगा, साफ सुथरा काम होगा, समाज में नाम होगा, तो हमसे मिले भाई। बोलो सत्य दरबार की जय, अपने अपने गुरुदेव भगवान की जय हो। हमारा अपना स्टूडियो होगा, हमने कोई पैसे लगाने, बच्चे स्टूडियो खोल रहे हैं, फोटो बिता रहे हैं, कई काम कर रहे हैं,
गाने भी एडिट कराते हैं, बच्चे जो आते हैं ना उनका गाने गाने एडिट करा, 2 रुपये भी कमाओ हैं, इज्जत से आप लोगों की दुआ से पैसा भी कमाओ। तो ये अपना प्रयास भी आप लोगों की दुआ रही, भगवान के आशीर्वाद से ऐसे नाटक 2-4 तैयार करेंगे, जो देखेंगे उसमें थोड़ा थोड़ा हंसी मजाक भी होगा और लोगों को एक प्रेरित एक ज्ञान भी मिलेगा, दोनों चीज़ होंगी उसमें। थोड़ा हंसी मजाक भी होगा और उसमें लोगों को ज्ञान भी मिलेगा, मतलब उसमें समाज में असर पड़ेगा, इस ढंग के बनावांगे। सच्चिदानंद भगवान की जय। अपने अपने गुरुदेव भगवान की जय। आप लोगों की दुआ से आशीर्वाद से केवल भक्ति मार्ग पर चलने वाले, भक्ति करने वाले तो भाई बहुत कम पाँव। पूरे गांव के अंदर 2-3 बंदे पाँव, वो भी बहुत ढूंढने से पाँव हैं। 1-2 जोड़ी चप्पल जूते टूट सकें ढूंढते ढूंढते, जो भगवान के ज्ञान को पचा लें, उस ज्ञान को अपने हृदय मंदिर में रख लें, ऐसे बंदे बहुत कम मिलते हैं। बोलो सच्चे दरबार की जय। अपने अपने गुरुदेव भगवान की। ये दरबार लगाओ, देख लो सारे अपने हंसी मजाक के बनाने लगे। उन्हें देख लिया कि भक्ति मार्ग पर चलने वाला भाई बंदा हज़ारों में से एक आधा पाव है, 1000 घरों में एक आधा पाव है बंदा जो भक्ति करके भगवान को पाले, देवताओं को पाले। ऐसा बंदा तो 1000 घरों में कोई एक आधा मिला है, क्योंकि सब कुछ देश में वो आ गया ना, गंदा आ गया, टीवी में, मोबाइल में, अखबारों में गंदा आ गया भाई। कोई इनको बंद कराने वाला नहीं देश में। बोलो सच्चे दरबार की। देश के अंदर इन गंदी चीज़ों को कोई बंद कराने वाला नहीं भाई। सच्चिदानंद भगवान की जय। अपने अपने गुरुदेव भगवान की जय। तो आप लोगों की दुआ से, भगवान की कृपा से ऐसे नाटक तैयार करें वही कलाकारों की तलाश में हम, जो ठीक ढंग से अच्छे दिखें, अच्छी एक्टिंग कर लें, अच्छे वो है ना, ऐसे हम तलाश में हैं। 2-3 बंदे तो मिले हैं भगवान की दया से। सच्चिदानंद भगवान की जय। अपने अपने गुरुदेव भगवान की जय। भक्ति मार्ग पर चलने वाले तो बहुत कम पाँव बंदे। कहते हैं कामी क्रोधी लोभी लालची, इनसे भक्ति ना होवे, भक्ति करे कोई सूरमा, जो जात वरण कुल खोवे। कामी क्रोधी लोभी लालची, इनसे भक्ति ना होवे, भक्ति करे कोई सूरमा, जो जात वरण कुल खोवे। अपनी जाति से, बिरादरी से, गांव से, गोत्र से हजारों किलोमीटर ऊपर जा करके भगवान का सत्संग कीर्तन करना पड़ा है, भगवान का ज्ञान देना पड़ा है 36 बिरादरी को। हमने तो भाई आज तक 36 बिरादरी का अन्न खाया है, तो इसीलिए 36 बिरादरी के लिए काम कराएं भाई। जितने भी जीव जंतु पशु पक्षी हैं, चींटी से लेकर हाथी तक, सब काम जिक्र करता हूँ। बस चींटियों को, मकोड़ों को भी जमाओ, पक्षियों को भी दाना पानी गिरो, गऊओं को भी चारा खिलाओ, गुड़ खिलाओ। ये अमावस्या के दिन मेरे को एक महात्मा मिला था नदी के ऊपर। ये पत्नी कहने लगी, बोले आज आके रोटी खाना, आज अमावस्या है और गऊओं को हरा चारा डालना, गुड़ खिलाना, और ये मैंने रोटी है, खीर है, कुछ हलवा, ये सामान है ना, ये सारा गऊओं को खिला के है ना, बाद में खाना। तो मैं चलेगा भाई लेकर। मैं कहा गऊ आज अमावस्या है, आकर के खाना खाऊंगा। पत्नी ने खाना बना रखा था भाई, गऊ माता के लिए खीर है, रोटी है, कुछ मीठा, उसमें आटा चीनी कई चीज़ें डाल रखी थी, कुछ फल भी काट के डाल रखे थे। तो गऊओं को मैं गुड़ खिला के भाई, चा वो मीठा रोटी खिला के सारी चीज़ कंप्लीट करके जब नदी के ऊपर टहलने लगा, वहाँ पर मेरे को एक महात्मा मिला। उसे राम रमी हुई, नमस्कार हुई, उसने मेरे को बताया। मैंने उसने अपना परिचय दिया, मैंने अपना दिया। वही बस संत था, हमारे से तो ऊपर था, सीनियर था। वो कहने लगा, भाई साहब आप भी थोड़ा विचार करते हो ना, तो एक विचार मेरा भी डालना। अगर आप है ना, जो किसी के भी घर में छोटे छोटे बच्चे हैं ना, उनको संस्कार देना चाहिए। मान लीजिए बड़े घरों के बच्चे हैं, उनको अगर संस्कार नहीं मिल जाए ना, तो माता पिता दादा दादी ने जितना भी पैसा जोड़ रखा है ना, एक दिन वो पैसा बहुत खतरनाक रूप धार कर लेगा। अगर बच्चों को आपने संस्कार नहीं दिए ना, जितने उसने महाराज जी ने बताया, अमावस्या के दिन अब वो पैसा इतना खतरनाक रूप धार कर लेगा, मुश्किल हो जाएगी। इस बात को सब जानते हैं। आप राजे महाराजा की तरफ, भगवान की, देवता की इतनी बड़ी कृपा है आपके जेब में 24 घंटे पैसा रहा है, खाते पीते घर में आपका जन्म है,
आपका बैंकों में भी पैसा खूब पड़ा है, अलमारियों के अंदर भी गड्डी बहुत धरी। इस बात का सब नबेरा कि आप खाते पीते घर से हो, लेकिन अगर आपने बच्चों को संस्कार नहीं दिए ना अच्छे, तो ये जो भी पैसा जोड़ रखा है ना, ये असली दौलत नहीं है, इसको तो पानी की तरह बहा देंगे बच्चे। बोलो सच्चे दरबार। उस महाराज ने मेरे को उपदेश दिया, बड़ी अच्छी अच्छी बात बता गया भाई। सुबह सुबह अमावस्या के दिन गंगा मैया किनारे मिल गया महाराज जी बाबा। बोले ये बात जरूर जोड़ना तुम समाज में, सत्संग करता है, अगर अपने बच्चों को संस्कार जरूर दो। नहीं तो ये जो पैसा जोड़ रखा है ना, ये बहुत खतरनाक रूप धार कर लेगा एक दिन। मैंने उसकी बात रख ली भाई, मैंने उस महाराज जी की बात अपनी आत्मा में रख ली। मैं जहाँ भी सत्संग करूँगा, वो महाराज जी भगवान के रूप में आया था अमावस्या के दिन, एक बात बता गया। जिसकी अच्छी बातें हो ना, देखो हम ले लिए, कोई भी साधु संत शास्त्री ब्राह्मण आचार्य ऋषि मुनि योगी जति सती तपस्वी जो बढ़िया बात बताओ ना, उसको हम अपने हृदय मंदिर में डाल लें भाई, और वह बात फिर हम आगे बतावा। उस महाराज जी ने कही इस बात को तुम आगे बताना। अगर आपने बच्चों को संस्कार नहीं दिए तो एक दिन बहुत बड़ा मामला हो जाएगा। अब इसे छोटे बच्चों को थोड़ा भगवान की भक्ति में बैठाओ, अपना ईश्वर की भक्ति में ना, ध्यान में खुद भी बैठो, उनको भी बैठाओ ईश्वर की भक्ति में ना। छत के ऊपर बैठ जाओ अपना आसन लगा कर भाई, थोड़ा योगासन कराओ, फिर परमात्मा का ध्यान सुमन कराओ। ओ छत के ऊपर बैठ जाओ धूप में थोड़ा सा ना। ओ ये ओम की धुनी है ना, जो कितनी देर आप अंदर रख सको, 5 मिनट 2 मिनट 1 मिनट, कितनी से 1 मिनट कितनी देर तक आप रख सको। ओ फिर उसी को लगा दो। ओ ये जो ओम की ध्वनि है ना, इसको अंदर जाने दो। और जब भी आप छत पर बैठो धूप में, थोड़ी देर आप भगवान का नाम करो, सुमन करो, भजन करो, अपने बच्चों को भी जरूर सिखाओ भाई। मेरी तो सभी से है ना, किसी रूप में नदी किनारे भगवान का रूप मिला था। कहते हैं भगवान स्वयं नहीं आता, कहते हैं भगवान स्वयं नहीं आता, राम से हमारा काम किसी के माँ का कोई रूप बदल के आता है। वो आपके बच्चों को, आपको परिवार को सलाह देने के लिए मुझे गंगा किनारे मिल गया। बोलो सच्चे दरबार की जय, अपने अपने गुरुदेव भगवान की जय। परमात्मा स्वयं नहीं आते, वो किसी रूप में अपने दूत को भेजते हैं। अब तू ये मैसेज मेरा वहाँ कर दे, ये मैसेज फिर वहाँ से वहाँ जाएगा। ये किसी ने काम हो, प्रधानमंत्री स्वयं थोड़ी आगा है, वो तो फ़ोन करेगा भाई। प्रधानमंत्री से किसी कोई काम होगा प्रधानमंत्री के लायक, तो वो यहाँ थोड़ी आगा, वो एकदम वो तो फ़ोन करेगा अपने उनको, अपने गण हैं, उनके दूत हैं, जो उनके सेवादार हैं, उनके मंत्री हैं, उनको फ़ोन करेगा, भाइयों काम भटक रहा है तेरे एरिया में। तो इसी तरह भगवान स्वयं नहीं आते, वो साधु संत शास्त्री, साधु संत शास्त्री विद्वान ब्राह्मण भगत, इन पांचों का रूप धार करके आते हैं। साधु हैं, संत हैं, शास्त्री हैं, विद्वान ब्राह्मण हैं, भगत हैं, इन पांचों रूपों के अंदर भगवान के कोई रूप बदल के आवा। वैसे तो जर जर कण कण पत्ते पत्ते में उसकी महिमा है, वैसे तो जर जर कण कण पत्ते में भगवान की महिमा है, उसके बगैर कुछ नहीं। वो सर्वशक्तिमान है परमात्मा, पूरी सृष्टि को चलाने वाला, बनाने वाला, खेल खिलाने वाला, नाच नचाने वाला, किसी को राजा बना दे, किसी को रंक बना दे, वो सारे खेलों को खिला रहा है। वो परम पिता परमात्मा सर्वशक्तिमान है, सारी सृष्टि उसके अंडर में है भाई। इब हम कहते हैं आपको हम रोज नाम सत्संग सुनाओ, मैं सुनाऊँ तो वही घमंड अहंकार की बात हो जाएगी। भगवान की कृपा, उसकी दया, उसकी रहमत, उसका प्यारा, उसका आशीर्वाद, उसका वरदान, उसकी दया, उसकी रहमत से सुनावा हम, उसकी कृपा से आप लोगों को सुनाते हैं हम विचार भगवान का। हमारे पास अपना क्या है? शरीर माता पिता का दिया हुआ है, ज्ञान देवता का गुरुओं का दिया हुआ है। शरीर माता पिता का दिया हुआ, ज्ञान देवताओं का गुरुओं का दिया हुआ है, तो हमारे पास अपना है क्या? घमंडिंग काट दो वो मानस करे भाई, यह चीज़ मेरी है,
मैंने आपको दे दी। घमंड किसी भी चीज़ का हो, तन का हो, मन का हो, धन का हो, आदमिया का हो, किसी चीज़ का हो, ख़त्म कर दे। रावण ने घमंड करा। तो वास्तव में देखा तो तुम्हारे पास अपना है क्या? शरीर तो माता पिता ने दिया, संस्कार दादा दादी नाना नानी से सीखे भाई, ज्ञान साधु संतों ने देवताओं ने दे रखा। ज्ञान साधुओं ने संतों ने गुरुओं ने देवताओं का दिया हुआ है। तो वास्तव में देखा तो तुम्हारे पास अपना है कि घमंड नहीं काटता वो मानस कर मेरी चीज़ अपनी थी, मैंने आपको दी। ये तो यहाँ से उठा कर वहाँ दे दी। हमारे को ज्ञान देवताओं ने दिया है, साधु संतों ने हम उस ज्ञान को आगे ट्रांसफर कर दिया। ये तो बेगानी चीज़ है भाई। बेगानी चीज़ बार बार कहते हैं कुएं की मिट्टी कुएं लग जा, रजवाई की मिट्टी रजवाई पर लग जा, नदी की मिट्टी नदी पर लग जा, चाड़ा पाट जा पक्का। इम नदी की मिट्टी नदी पर लाग जाओ, वाडी नदी कितना बढ़िया बन जाओ, उस पर ट्रैक्टर जाओ, गाड़ी जाओ, कार जाओ, कुछ जाओ। तो इसी तरह रजवाई की मिट्टी रजवाई का लाग जाओ, नदी की मिट्टी नदी पर, कुएं की कुएं पर लाग जाओ, चाड़ा पाट जाओ। इसी तरह बाहर की चीज़ है भाई। हमारे पास जो भी चीज़ है या बाहर की है, और बाहर ये इसको हम बाहर बांटते हैं ना, प्रसाद रूपी ज्ञान रूपी गंगा। तो वो देवता गुरु भगवान प्रसन्न हो जाए। अब ये मैंने इसको चीज़ दी थी, वो देवता गुरु बहुत प्रसन्न हो जाए भाई। अब मैंने इसको चीज़ दी थी, सही आदमियों में बांटन लाग रहे हैं प्रसाद बना के ज्ञान का, वो खुश हो जाए, हमारा देवता खुश हो जाए, प्रसन्न हो जाए, हमारा गुरु खुश हो जाए। अगर जो इसके पात्र हैं ना, उनको ये ज्ञान की गंगा सही देना रहा है, मैंने सही भक्तों को ज्ञान दिया। अच्छी चीज़ होता है, आपके गांव की चपाट में जाकर भी दे बांट सका। परमात्मा के नाम में कोई पाखंड नहीं है भाई, भगवान के नाम के अंदर कोई भी पाखंड नहीं है। हमारे पास गुरु का दिया हुआ ऐसा ज्ञान है, हम आपके गांव की चपाट में जाकर भी बैठ कर इसको प्रसाद बना कर दे इसका। कोई यूँ नहीं कहेगा भाई गलत ज्ञान है। बोले सच दरबार की जय, अपने गुरुदेव भगवान की जय। तो अच्छी चीज़ को देखो कहीं बांट ले। एक रेडी वाला गले उड़ा आम ले रहा, छिपाता अंडा है। एक के पास बड़ी आम थे सोने जैसे, वो तो भाई ठोक कर बेचा अपने, क्योंकि उसके पास बड़ी आम थे एक नंबर के, वो क्यों दबेगा? तो इसी तरह जिसके पास बढ़िया ज्ञान होता है ना परमात्मा का भगवान का, वो दबाए कौन? वो तो भाई गाँव की चपाट में गाँव की चपाट के अंदर बैठ कर भी अपने ने बेचा होगा। प्रसार प्रसार करना कोई यूँ नहीं कह सकता कि भाई गलत बात। बोला सच्चे दरबार की जय, अपने अपने गुरुदेव भगवान की जय। तो अच्छा तो ज्ञान होता है ना, किसी को पाखंड में नहीं गिरना चाहिए, जितना ज्ञान उतना ही बात करें। किसी को पाखंड में नहीं गिरना चाहिए। कहते हैं जो दूसरों को पाखंड में गिरता है वो खुद भी पाखंड में पड़ जाए, जो दूसरों के लिए जाल बना हो इधर खुद भी जाल में फंस जाए। तो जितना ज्ञान हो उतनी बात करें भाई, जिस क्लास में पढ़े उसी की लेवल की बात करें। कि आप भक्ति मार्ग की मान लिया 5वीं क्लास में चल रहे हो, तो 5वीं तक की बात करनी चाहिए ना कि निकलती बंदर बन जाए। ये भी एक प्रोफेसर है, टीचर है, वो अपने लेवल के बच्चों ने पढ़ा क्यों? उसने पढ़ाई पूरी कर रखी है, वो तो बड़ी क्लास के बच्चों ने पढ़ा, उसने तो तैयारी कर रखी पूरी। तो इसी तरह है ये भगत, कई तरह के होते हैं। वो जिस 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 मंजिल तक जा रहे हो भगत, उसी की लेवल की बात करेंगे। भगत भी कई तरह के होते हैं। जिस तरह टीचर कई तरह का होता है, कोई साइंस का, कोई मैथ का है, कोई हिंदी का, कोई भूगोल का है, कोई ड्राइंग का है, कोई पीटीआई टीचर है। गुरु तो सारे हैं ये। खेल खिलाता है वो भी टीचर है, गुरु है भाई। बच्चों को खेलना कूदना सिखाता है, कोच है, वो भी एक टीचर है, गुरु है। गुरु तो सारे हैं, अपने अपने फील्ड के सारे हीरो हैं। कोई हिंदी का, कोई मैथ का, कोई साइंस का, कोई भूगोल का है, कोई अंग्रेजी का है, कोई पीटीआई है, कोई टीचर। तो एक गुरु तो सारे हैं भाई बच्चों के। तो इसी तरह भगत भी कई तरह के होते हैं। एक दरबार लगाने वाले होते हैं, एक पूछा करने वाले होते हैं, एक सत्संग करने वाले होते हैं। तो जो सत्संग करने वाले होते हैं ना, देखो बुरा मानने की बात नहीं, वो बड़ा हो। बोलो सत्य दरबार की जय। सत्संग करने वाले जो होते हैं ना, देखो बड़े होते हैं, वो सत्यलोक में होते हैं। वो इन सब चीज़ों से ऊपर उठ के ज्ञान देते हैं समाज को। बोलो सत्य दरबार की जय, अपने अपने गुरुदेव भगवान की जय। रावण के पास किसी चीज़ की कमी नहीं थी, उसके जीवन में सत्संग नहीं था।
तो सत्संग का ज्ञान बड़ा होता है, ये जिसको भी है ना। अब आप लोग सुनते हो, आप लोगों को इसमें आनंद सा, मजा सा, ज्ञान सा आने लग जाने, समझ ले भगवान ने आंगली पकड़ ली आपकी। वो आहिस्ता आहिस्ता उंगली पकड़ेगा, पहुंचा पकड़ा के दिन भगवान कौड़ी बोल लेगा। वो सर्वशक्तिमान है परमात्मा। एक दिन इतना आनंद आने लग जाएगा आपको, आप सत्संग सुने बगैर रह नहीं पाओगे एक मिनट भी। आपको एक दिन इतना आनंद, इतना मजा, इतना स्वाद सा आने लग जाएगा, यूँ सोच ले भगवान ने आपकी उंगली पकड़ ली। वो सर्वशक्तिमान है भगवान। हमारा किसी से लगाव नहीं, किसी के मैं किसी के घर में जाकर बैठूँ, उसका 1 घंटा बर्बाद कर दिया, कोई मेरे घर में बैठा है, ऐसा हमारा किसी से भी लगाव नहीं है। एक अपनी बहन बेटियों के घर को छोड़ के, वो हमारा एक अपना खून का रिश्ता है। केवल लेकिन अपनी बहन बेटियों घर को छोड़ के हमारा किसी के घर में भी कोई उठा बैठी नहीं, कहीं भी आना जाना नहीं, केवल साधु संतों की तरह अपना जीवन व्यतीत करते। बोले सच्चे दरबार की जय। अपने अपने गुरुदेव भगवान की। साधु संतों की तरह अपना जीवन व्यतीत करते हैं, ऐसा नहीं भाई किसी दरवाजे बैठे रहो बोर हो जाए भाई, कोट उठ के जागा। बोले सच्चे दरबार की। अपना भी एक नियम है। ये लोगों से हम कम बात इसलिए करते हैं क्योंकि हमने सत्संग के विचार देने पड़े। लोगों से हम बहुत कम बात इसलिए करते हैं कि हमने सत्संग का विचार देना पड़ा। ये बात अपन पौना घंटा मान ले, मैं आपसे विचार करें भगवान के, तो देखो उसके लिए टाइम देना पड़ा है। कुछ पाने के लिए खोना पड़ता है, तो हमने देवताओं के लिए, गुरु के लिए, भगवान के लिए टाइम देना पड़ता है। तो वहाँ से जो कृपा मिलती है फिर मैं आप लोगों को सुनाऊँ। कि मैं आप लोगों से ज़्यादा बात करने लग जाऊँगा ना तो मेरी ये चीज़ छूट जाएगी। तो इसलिए हम लोगों से बातें बहुत कम करते हैं, क्योंकि वहाँ टाइम देना पड़ा है ना। ये हम इसीलिए कम कम बातें करते हैं कि मैं हम लोग, हमारे को वहाँ पर टाइम देना पड़ेगा। देखो कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। बोले तो दरबार की आपके अंदर और हमारे अंदर भी इतना ही फर्क है। आप दोस्तियों में फंसे पड़े हो, हमने दोस्ती तोड़ रखी है। बोले तो दरबार, आप दोस्तियों में फंसे पड़े हो, हमने दोस्ती तोड़ रखी। इतना फर्क। शाम को जब आप बैठोगे ना भजन में, भक्ति में, आज आज आजमा के देखना, शाम को बैठोगे ना रात को सोते टाइम, सबसे पहले वो आपकी आत्मा के अंदर वो होगा जिससे आपका सबसे ज़्यादा लगाव ना दोस्त है। वो आपकी भक्ति को चलन ना दे, 1 मिनट भी खेलन ना देवे, क्योंकि आपने तो वो बिठा रखा है। जब तक इन खाकड़ों को नहीं डिगालोगे ना, एक भी देवता की भक्ति अगर चाल नहीं सकती भाई, ना देवता की, ना गुरु की, ना भगवान की, ना भक्ति नहीं चाल सकती, क्योंकि दोस्ती में फंसे पड़े हो। 2-2 मिनट में फोन आओ ठीक कर दे नहीं का पिता ने बोला, फोन स्त्री आवा घर में, बच्चे में 5 दिन की हवाई जहाज चल रहे हैं। जिस दिन एक दिन एक पिता कह रहा था, ने बोला बच्चों के फोन स्त्री आवा घरों में भाई, एक पावर हाउस पर खड़ा पावा, एक मेडिकल चौक पर, एक डी पार्क पर, एक वहाँ से उठाना, एक वहाँ से बैठाना, फिर चलेंगे आगे किया था। ने बोला फोन इस तरह आवे जिस तरह, इस तरह पीन के पानी के हवाई जहाज चल रहे। यूँ नहीं कह रहा, ये दादा दादी की कमाई है, ये मम्मी पापा की कमाई है। जिस दिन अपना रुपया कमाने लगो जो बेरा पाटेगा। फोन तो स्त्रियाँ कर जो पानी के जहाज चल रहे हैं। बोल एक बता रहा था, ने बोले इतने बड़े बड़े फ़ोन करेंगे जो कर पानी के जहाज चल रहे हैं इनके, 1 रुपये की कमाई नहीं, बात इतनी बड़ी बड़ी। दादा दादी के पैसे के ऊपर कूद रहे मम्मी पापा के, पर जिस दिन खुद कमाने लग जाओगे ना पैसा, उस दिन बेरा पाटेगा। पैसा कैसे हो लो सोचे दरबार की। अपने दादा दादी के पैसे पे कूद रहे, अपने मम्मी पापा के पैसे पे कूद रहे, जिस दिन आप खुद कमाने लग जाओगे ना 1 रुपया, ये पता लगेगा। बात इतनी बड़ी बड़ी, वो तेरा बड़ा वो कहावत बोले दोहरा नहीं आना आना, वो कहावत बोले दोहरा नहीं आना, जाना सारा पाना। सबको पता है ये पैसा आपके माता पिता का है, दादा दादी का है, इसका ऊपर कूद रहे। जिस दिन अपना खुद रुपया कमाने लग जाओगे ना, ये बेरा पाटेगा। बोलो सच्चे दरबार की। इस बात का सबने पता है कि मम्मी पापा कितना मेहनत करें शाम तक, उनके खून पसीने कष्ट की कमाई का पैसा। आपके दादा दादी कितना काम करें शाम तक, उनके खून पसीने की कष्ट की कमाई का पैसा है, उस पर कूद रहा पोता, उस पर कूद रहा भाई।
पानी ने पापा को है, नाक पे माखी ना बैठन दे। इस तरह फ़ोन करें जिससे पानी के जहाज चल रहे। बोले सच्चे दरबार की जय। तो कर्म करना चाहिए भाई। अपने माता पिता का हाथ बटाओ, दादा दादी का हाथ बटाओ खाली टाइम में। ना कहते हैं खाली खाली मन शैतान का घर है, कुछ न कुछ आदमी करता रहे ना तो वो ठीक रहता है। कुछ न कुछ करे जाना वो ठीक रहे। खाली मन शैतान का घर हो, उसकी आत्मा में कुछ न कुछ विचार आ जाएंगे, अच्छे भी आएंगे बुरे भी आएंगे। खाली पड़ा पड़ा है ना, कुछ न कुछ करो। अगर कुछ भी नहीं तो भगवान का नाम जपो। ये कोई रिश्तेदारी में था, कोई दूर की में, उसको 3-4 महीने का बीमार हो गया, डबल बेड का डॉक्टर ने कहा दिया रेस्ट कर 3-4 महीने। तो मैं एक बार उसके मैं मिला मुझे घर पर गया, दूर की रिश्तेदारी में था। तो मैंने कहा भगवान का भजन कर ले कम से कम, आगा इस तरह मौका दिया है भगवान ने, 6 महीने का तेरे को रेस्ट दिया है भाई, 4-5 महीने बेड रेस्ट कर, तेरे को ऐसी तकलीफ आ गई, भगवान ने परीक्षा ली थी तो माला ले ले, भगवान का नाम जप। तो उसने संगत ऐसे खराब वो बुरे आदमी कर रहे हो, अगर माला का जाप करा है भगवान का नाम, मान ले मैं कह दूँ उसको भाई तू ये माला ले ले, राम राम जप, राम 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 राम, अगर मैं उसको कह भी दूँ तो उससे जपया ना जावे, क्योंकि वो गंदी संगत में बैठा है भाई 15 साल। ये मैं उसको मान ले माला का जाप दे दूँ, उसका कर्म देखा, उसका धर्म देखा, उसका देवता देखा भाई, इसको कितनी पावर का मंत्र ये चला सका है, कैसा इसका गांव का देवता, सारी चीज़ देखनी पड़े। पावरफुल अगर गांव का देवता हो तो नाम ना चारण दे कई के देवता बहुत पावरफुल हो जाए हैं, वो गुरु का दिया हुआ नाम ना चारण देगा तो ऐसा हो जाए भाई, बहुत शक्तिशाली हो जाए, वो अपना नाम जपवा हुआ। कई गाँव के देवता इतना शक्तिशाली हो जाए वो गुरु का नाम ना चारण देते, उसका नाम ले तो ठीक है ना, तो दूसरे ने चरण ना देते, एक आधा ऐसा भी देवता घट जाए। तो सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं। हम लोगों को जब ज्ञान बतावा तो हमने सारी चीज़ें देखनी पड़ती है, इसका देवता कितना पावरफुल है। अगर बहुत ज़्यादा पावरफुल होगा तो आगे खड़ा हो जाए, अगर मैं एक कदम भी नाम नहीं चलन दूंगा, मेरा नाम लोगे तो ठीक से, कहिएगा पावरफुल पा जाए, कहिएगा थोड़ा कमज़ोर हो उसको अगर हम नाम बता दें हाँ, मजबूती हो जाएगा, एकदम काम हो गद्दा गद, कहिए ही काम ठीक हो गए। तो सारी चीज़ें देखने पड़े, बहुत जिम्मेवार यह काम। देवता भी देखना पड़ता कितना पावरफुल है इनका। तो डाकी ने बोला भाई मेरे से तो ना लिया था बोलो सोचे दरबार, माई तेरा मौका है। 4-5 महीने यात्रा डॉक्टर ने बेड रेस्ट दिया है, चलो भगवान ने तकलीफ है भाई, हारी बीमारी करा किसका हो जाए, भगवान ने परीक्षा ले ली, तो इस टाइम तेरा मौका है। तो गंदी संगत में बैठ रहे डाकी भाई, गाली देवे पत्नी ने भी बच्चा ने, क्योंकि संगत का असर है ना, भगवान का नाम लेना दूर गया गाली देवे बोलो सबसे दरबार, चल नहीं सकता भाई नाम का। मैं कहा भाई क्यों भगवान के नाम का निरादर का है, भगवान का नाम इतना सस्ता ना है मैं तेरे को बता दूँ फिर मेरे पास उल्टा आ जा। कहते हैं अगर शेरनी का दूध निकालना हो सोने का बर्तन चाहिए, पात्र तो बढ़िया, इंसान तो बढ़िया, उसके हृदय में भगवान का नाम चल जाएगा। शेरनी का दूध निकालना होता सोने का बर्तन चाहिए ना, दूध उसी समय फट जाता है। तो इसी तरह भगवान का नाम लेने के लिए देख थोड़ा पात्र भी बनाना पड़ेगा भाई, थोड़ा सा अपने आपे को भी ठीक करना पड़ेगा। जब भगवान का नाम चल रहा है ना तो चल रहा है कोनी कोती भी। ये आप मान लिया कोई शाम तक दूसरों की बुराई निंदा चुगली को बुराई में फंसे पड़े हैं, तब वो इंसान भगवान की भक्ति नहीं कर सकता, किसी भी देवता की या गुरु की, वो तो नाटकबाज है एक नंबर का। जो इंसान दूसरों की निंदा चुगली बुराई करता है वो इंसान भगवान की भक्ति नहीं कर सकता भाई, ना तो देवता की, ना गुरु की, ना भगवान की, चालक हो ना, क्योंकि वो तो दशा पड़ा है बोलो सबसे दरबार। देखो कुछ चीज़ पाने के लिए खोना पड़ा है, कुछ चीज़ पाने के लिए खोना पड़ा है। सच्चिदानंद भगवान की जय। कोई चीज़ पाने के लिए कुछ तो खोना पड़ता है, टाइम तो देना पड़ा अपना। हमने अपने जीवन का टाइम देवताओं को दिया है, अपने गुरु को दिया है, हमने अपने जीवन का टाइम ज़्यादातर अपने देवताओं को दिया है, अपने अपने जीवन का टाइम कहीं और लगाया, इतना फ़र्क है आपके अंदर हमारे में। हमने जितना भी खाली समय बचता हम अपना देवताओं को देते,
आपके पास जितना भी माता पिता दादा दादी का काम करने के बाद जो समय खाली बचता है, आप उसको देख लो, कहाँ पे दे रहे हो। आपके पास जो खाली समय है, माता पिता का काम मदद कराने के बाद अपने पिता का दादा दादी का, वो खाली समय जो बचता है ना, वो आप कहाँ पे लगा रहे हो। हमने जो खाली समय बचता है ना, वो आज तक अपना रूटीन है, वो हमने खाली समय अपने देवताओं को दिया। खाली समय अपने देवताओं को दिया, हमने अपने गुरुदेव को दिया। बोलो सच्चे दरबार की। हमने समय बर्बाद नहीं किया। एक चीज़ तो मिलेगी, कहते हैं ना, या तो पैसा मिल जाए, राम मिल जाए। एक चीज़ तो भगवान देगा, या तो पैसा दे दे या राम दे दे। वो कहावत है, बोले माया मिली ना राम। बड़ा धोबिये का कुत्ता, घर का ना घाट का। एक चीज़ तो भगवान देगा, या तो पैसा इतना दे दे या राम का नाम जैसा दे दे। जिसके पास राम का नाम है, वहाँ लक्ष्मी तो स्वयं अपने आप आ जाए। लक्ष्मी की कमी नहीं रह सकती, क्योंकि लक्ष्मी है ना, जो भगवान की धर्मपत्नी है। विष्णु भगवान की धर्मपत्नी, अर्धांगिनी शक्ति है उसकी। जहाँ पे भगवान का नाम है, वहीं पे लक्ष्मी आकर वहीं रुकेगी। अंत में उड़े इकट्ठी हो गई सारी। बोले सच्चे दरबार। अपने देश के बड़े बड़े साधु संत लक्ष्मी को हाथ में ना लगाते, सेवादार अब तक करे जा, क्योंकि उनके पास भगवान का नाम है भाई, रूहानी ताकत है, भगवान का नाम है उनके पास। अपने देश के साधु हैं, संत हैं, शास्त्री हैं, विद्वान ब्राह्मण हैं, भगत हैं, इनके पास लक्ष्मी कमी नहीं पड़ सकती, क्योंकि ये भगवान के नाम से जुड़े हैं। अपने देश के साधु हैं, संत हैं, शास्त्री हैं, विद्वान ब्राह्मण हैं, भगत हैं, इनके पास जीवन में लक्ष्मी कमी नहीं पड़ सकती, क्योंकि ये देवता के नाम से जुड़े हैं। ये देवताओं से जुड़े हैं, ये भगवान से जुड़े हैं। परीक्षाएं भला भगवान ले ले, लेकिन वो हार नहीं होने देगा भगत की। बोलो सच्चे दरबार की जय। अपने अपने गुरुदेव भगवान की जय। लक्ष्मी वहीं आकर राजी रहे। लक्ष्मी अंत में घूम फिर कर उड़े आले। जहाँ पे सच्चा भगवान का नाम है, उस मालिक का आडंबर नहीं, पाखंड नहीं, लक्ष्मी अंत में वहीं जाकर रुकेगी। वो भगवान से कह दे है, अब जी मैं तो उसके पास जाऊँगी, वहीं मुझे ठीक लगे। ये किसके पास लक्ष्मी को मांस मीट खा जाए उसका, तो लक्ष्मी रो है। बोले सत्य दरबार की जय। अपने अपने गुरुदेव भगवान की जय। अपने पति का गजा रो है, मैं कहाँ पर भेज दी तुमने। वहाँ से आस्ता 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 नष्ट हो जाए वो आदमी, एक रुपये के लिए मोहताज हो जाए। जो गंदी चीज़ें खाता है, बुरी चीज़ें खाता है, नशा करता है, वहाँ पर लक्ष्मी रोती है, अब तूने कहाँ भेज दी प्रभु, वहाँ तो मेरे को गलत जगह ले जा। वो इंसान एक एक रुपये के लिए मोहित हो जाए, क्योंकि वो नशा कर रहा है। नशा किसी चीज़ का हुआ, फीम का, चरस का, गांजे का, भांग धतूरा, नशा बहुत बुरा हुआ। ये वो ठेके पे ले जा भाई, वहाँ पे जाकर मांस मीट खावा, तो वो लक्ष्मी रोती है अपने पति का गजा का, ये भगवान मेरे को कहाँ भेज दिया। तो एक टाइम ऐसा आ जाए वो आदमी एक एक रुपये के लिए फिर तरस जाए, क्योंकि लक्ष्मी चली जा है। बोलो सच्चे दरबार। फिर वो एक एक रुपये के लिए लक्ष्मी उसके पास इसलिए नहीं रखती, क्योंकि वो नशा करता है। वो शाम को दीवा बाती का टाइम ठेके पे दे आवे, लक्ष्मी रोए फिर, अरे भगवान। दीवा बाती के टाइम लोग जोत लगावे हैं, आरती करें हैं, पूजा पाठ करें, भगवान की याद करें हैं, शास्त्रीय ब्राह्मण आह्वान ये करते हैं, मंदिरों में पूजा पाठ करें, धूमनी करें। और वो उस टाइम दोनों घर वक्त मिलन हो, संध्या टाइम होता है, देवताओं का आह्वान होता है, देवता आते हैं उस टाइम, और वो उस टाइम अपने घर की लक्ष्मी को दारू के ठेके पे दे आओ भाई, तो वो लक्ष्मी रोती है अपने पति का गजा। आहिस्ता 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 जाकर उसकी फिर जेब खाली हो जाए। बोले सच्चे दरबार। वो सर दिखा दी। दोनों घर वक्त मिलन का टाइम हो ना, लोग तो मंदिरों में भारत में जितने भी मंदिर हम आरती हो है, वह दोनों घर वक्त मिलन हो, शाम का टाइम, संध्या का टाइम, और वो डाकी ठेके पे जाओ भाई। वहाँ पर मांस मीट खावे और ठेके पे दे आओ लक्ष्मी को, तो वो लक्ष्मी रोती है अपने पति का गजार हुआ। अके प्रभु मेरे साथ ही इतना अन्याय हो रहा है,
एक साधु संत शास्त्री ब्राह्मण विद्वान न के पास जावे, वो तो उसकी धूप लावे, दीप लावे, फूल लावे, प्रसाद लावे, काजू किस्म बादाम गिरी सारे देवताओं को भोग लगावे, खुद भी खावें, खीर बनावे, हलवा बनावे, खुद भी खावे, देवताओं को लगावे, तब वहाँ पर लक्ष्मी राजी हो जाए। अकेले भगवान आड़े राखी मतलब शास्त्री ब्राह्मण बढ़िया बढ़िया धूप दीप लगावे हैं, जोत लगावे, देसी घी का धूमनी करें, पूरी नगरी में शांति रहे, ऐसा काम करें। इस गांव के अंदर आने कोई मंदिर है, उसमें कोई भी भाई शास्त्री रहे, ब्राह्मण रहे, चाहे साधु रहे हैं, तब वो रोजाना हवन ये करें हैं, धूमनी करें हैं, पूजा पाठ करें हैं, गाँव के अंदर देवताओं को बुलावे हैं, आवन करते हैं, दोनों भक्ता अपना आरती करें, धूप दीप लगावें, ये करें, पूजा करें, पाठ करें, धूमनी करें, देवताओं का आवन करते हैं, तो उस गांव में देवता आने लग जाए। जिस नगरी में गांव में कोई साधु हैं, संत हैं, शास्त्री हैं, भगत हैं, ब्राह्मण हैं, वो देवताओं का आवन करता अपनी नगरी में रोजाना, तो देवताओं हैं नगरी में। ये पांचों में से साधु है, संत है, शास्त्री है, ब्राह्मण है, भगत है, ये देवताओं का आवन करते हैं दोनों भक्त, तो गांव में नगर में देवता आने लग जाए, क्योंकि वो तो क्रियाक्रम करें अपना, तो उन चीज़ों का पूरा असर पड़ा है। गांव के अंदर मंदिर है पूरा, तो गांव के माले भाई धूमनी कराए, पूजा पाठ कराए, भाई शास्त्री हवन करते हैं, तो उसका पूरे गांव में असर पड़ा है। गांव के अंदर सुकून होता है, शांति होती है, कि गांव के अंदर 5 आदमी तो ऐसे हैं जो रोजाना हवन ये करते हैं, देवताओं का हवन करते हैं। तो गांव में नगर में कोई ऐसी बीमारी नहीं आवे, और पशु पक्षी जीव जंतुओं में सब ठीक रहे। सच्चे दरबार की जय। बहुत फर्क पड़ा है। तो भाई दोस्तियों को छोड़ कर, जो दोस्तियाँ खाली टाइम बचा ना आपके माता पिता का, वो टाइम भगवान के ईश्वर में लगाओ भाई। उन्होंने मंत्र बताया ना, देख ओ, अपनी छत के ऊपर बैठ के धूप में अपने बच्चों को भी बैठा और खुद भी बैठो, देख थोड़ी सी देर अपना योगासन करो, प्राणायाम करो, और वह थोड़ा सा मंत्र का जाप करो। देवरी डोगी का बच्चा सोया है, यो भी करा सोता सोता। ओ, देवरी डोगी का बच्चा कुर्सी पे बैठा सोया है, देख। ओ ओ ओ ओ ओ ये देख रहे हो, बोलने लगे भाई, सोता सोता भी यो डोगी का बच्चा नहीं, इसका भी असर पड़ गया। बड़े सच्चे देर बाहर की है। ओ, देख आवाज आ रहा ना डोगी बच्चे की, सुत्या सुत्या ये भी करा, किसी जन्म का किसी जन्म की इसकी याद ही रह रही है। डोगी का बच्चा भी सुत्या सुत्या करा कुर्सी पे। तो इसी तरह से है ना भाई, माँ असर पड़ जाए जो भक्तों में पास रहे ना, जीव जंतु पशु पक्षी, उसका भी असर पड़ जाए। ये राम के नाम ले होते डोगी का बच्चा भी ले हुए, असर पड़े। किस जन्म की यही रही है, पिछले जन्म में कोई तगड़े घर का जन्म है इसका, गाड़ी घोड़े में जा रहा है, अच्छा खाया पिया, अच्छा रहा, अपना गाड़ी घोड़े में घूमया, तो इस जन्म में वो कर्म पीछे का कोई कर्म आगड़ रहा है। ये जहाँ भी बाहर जाओ, स्कूटर में बैठ जाए, गाड़ी में बैठ जाए भाई, गाड़ी में तो पीछे का कोई कर्म आगड़ रहा है, पीछे का कोई कर्म आ गया, डोगी बन का आ गया, जो हम खाओ वही खावे है, जो भी हम खाते हैं शुद्ध वैष्णव भोजन वही हो खावा है भाई।
हम अपने धर्म कर्म पर हैं, ये भी अपने धर्म कर्म पर है। बस तो किसी जन्म का कोई आ जाना एक दिन एक हेड मास्टर मिला मेरे को, बोला जी आप बुरा मत मानियो, ये जो आप बच्चा ले रहे डॉगी का, ये किसी जन्म में आपके घर का कोई वो था, ये इसका कोई बाकी रह गया। मैं कहा हो सके जी, हम तो दान पुण्य बाहर के डॉगी बैठे इनको भी करा, एक दो रोटी वो खा लिया जबकि घाटा हो। ये दुकान खोलते हैं सुबह 6:30 बजे दुकान खोलना, जब डॉगी ये बच्चे आ जाए तो कुछ ना कुछ डाला भाई। इसने इनकी मम्मी कोई ना कोई रोटी खाना लेकर घर से आओगी भाई, कोई चावल दाल जो भी बच्चा खा जाए, खिचड़ी है दालिया है चावल है रोटी है सारी चीज़ खा लें बेचारे भाई। मान ले कोई चावल बच गया सादे, उसमें एक मुट्ठी चीनी डाल कर भूखे मरते सारी चीज़ खा जाए, एक आधा नहीं खाता बाकी खा जाए, बचा हुआ काटो की लहरी इनको घेर दो। तो डोगिया बच्चा ना ये, इसका किसी जन्म का कोई आधी भक्ति रह रही हो भी अपनी पूरी करना रहे भक्तों के घर में आ गया। सचिदानंद भगवान की जय। पिछले जन्म में खाते पीते घर में रहा है, वो एक घराड़ा मिल गया भाई, अच्छा खाओ पियो अपना, अच्छा आराम से सो है, भजन करे बंदगी। स्कूटर के ऊपर ऐसा बैठ जाए बाका जैसे बालक बैठा है, बाहर जाओ जो गाड़ी में बैठ जाओ अपने जी आ रहे जो। पिछले जन्म में खाते पीते घर में था, वो ही चीज़ आगे पागी भाई। बोलो सच्चे दरबार की जय, अपने अपने गुरुदेव भगवान की जय, सच्चिदानंद भगवान की जय। तो आज का इतना याद है था भाई। सभी प्रभु प्रेमियों को राम राम जी, नमस्कार जी, गुड मॉर्निंग। अपने अपने गांव के कुल देवता भगवान की जय हो, अपने अपने गुरुदेव भगवान की जय हो।